welcome back to my channel Swati Verma Styles. I hope you guys are doing rocking. So this vlog is going to be a very interesting and a very practical vlog about meal planning for the entire week. I decided to choose this topic is because अगर आप अपनी meal planning नहीं करते हो तो बहुत ज़्यादा mismanage होता है. Like you are rushing to the grocery stores for around 3 or 4 days in a week and you know your meal timings vary. बहुत सारा टाइम और बहुत सारा एनर्जी इसी में चला जाता है कि अब क्या बनाना है. एंड जितनी भी यंग मॉम्स हैं they will agree कि you know when you have a baby you want things to get you know cooked quickly कि you know baby के उठने से पहले ही खाना रेडी हो so that when he wakes up so आपके पास उसको खिलाने के लिए फटाफट से कुछ होए. और हम बात करेंगे यहाँ पे कि ग्रोसरी तो ले आए आप, उसको स्टोर कैसे करना है और उसको इस तरीके से स्टोर कैसे करना है कि आप उसको ऑप्टिमल उसका यूज़ कर सको, वो ख़राब ना हो और आपका कुकिंग टाइम भी कम से कम लगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं अब. और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्वाति वर्मा स्टाइल्स को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज आई शेयर कंटेंट ऑन हेल्थ, लाइफस्टाइल, फैशन एंड अ लॉट ऑफ कैनेडा व्लॉग्स. सो और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कीजिए. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग. सबसे पहले जब आप मील प्लानिंग कर रहे हो अपनी तो उसका सबसे बड़ा स्टेप है मेन्यू प्लानिंग. तो मेन्यू जब आप प्लान करते हो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको आपको यू नो डे वाइज ये देखना है कि मुझे मंडे को ब्रेकफास्ट में ये बनाना है, ट्यूसडे को ये बनाना है. नहीं. सो हाउ आई डू इट इज कि मैं ऑप्शंस रखती हूँ. जैसे वीक में अराउंड 7 डेज होते हैं तो मैं अराउंड 6 या 7 ऑप्शंस देखती हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या 6 चीज़ें बना सकती हूँ, लंच में क्या बना सकती हूँ और डिनर में क्या बना सकती हूँ. तो वो तीनों आप डिसाइड कर लो. जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी किया है कि जैसे ब्रेकफास्ट में आलू पराठा हो गया, पनीर पराठा हो गया, कोई एग का कोई डिश हो गया जैसे फ्रेंच टोस्ट हो गया या आपका एग वाइट ऑमलेट हो गया, एवोकाडो टोस्ट हो गया. उस तरीके से फिर लंच में और डिनर में तो मैंने ये तीनों चीज़ें यहाँ पे बना ली. उसके अलावा हम देखेंगे जो जैसे इवनिंग स्नैक में या जब यू नो विदाउट द मील्स, जैसे बीच में कोई गैप होता है, जब मील्स के बीच में कोई गैप होता है, जब भूख लगती है, जैसे इफ़ यू हैव अ टॉडलर इन दी हाउस सो अगर आपको उसको क्विकली कुछ बना के देना है तो उसके क्या ऑप्शन है. जैसे इवनिंग स्नैक्स के लिए मैंने इस वीक के लिए सोचा कि मैं पोटैटो के साथ पोटैटो की कोई स्नैक्स बनाऊं. जैसे आलू का सैंडविच हो गया या पनीर का सैंडविच हो गया. तो ये आपका या चना सैलेड आप बना सकते हो जैसे कि एक मिड इवनिंग स्नैक टाइप होता है. और इसमें ये है कि जैसे डिनर में हम ऑप्शन रखते हैं कि डिनर में हमको सैलेड्स खाना है तो सैलेड में जैसे चिकन हो गया, चिकन सैलेड हो गया और पनीर सैलेड हो गया. तो उसके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे जो आपका स्पिनच हो गया, केल हो गया, कैप्सिकम हो गया और एक सैलेड ड्रेसिंग हो गई. तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख ली कि मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए. इसके अलावा फिर आप जैसे जो फ्रूट्स होते हैं उसकी भी प्लानिंग कीजिए क्योंकि क्या होता है एटलीस्ट जो युवराज के साथ होता है, जो मेरी बेबी के साथ होता है, ही इज़ 2 year old कि ही गेट्स बोर्ड विद अ फ्रूट इफ अगर मैं उसको रोज वही दे रही हूँ. सो व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ कि जैसे एक वीक में मैं अगर 2 या 3 डिफरेंट फ्रूट्स लाई हूँ सो आई कैन गिव हिम चेंज करके और अगले हफ्ते वो फिर वो वाला फ्रूट बिल्कुल नहीं खाता. सो देन आई गिव हिम अ डिफरेंट फ्रूट. तो फ्रूट्स को भी जैसे मैंने अपने इस मेन्यू में, अपने इस मील प्लान में सोचा था कि मैं आई विल गेट मैंगो, बनानाज एंड कीवी फॉर हिम. सो दैट नेक्स्ट वीक जब मैं लाऊंगी देन आई विल गेट डिफरेंट फ्रूट्स. तो इस तरीके से आपको सबसे पहले अपनी एक मील प्लान करना है कि मैं इस वीक में ये सारी चीज़ें बनाना चाहती हूँ. अब आपने अपना मेन्यू प्लान कर लिया. उसके बाद अब आप आओ कि इस मेन्यू के अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या ग्रोसरीज चाहिए. तो इस मेन्यू के अकॉर्डिंग मैंने अपनी यहाँ पे देखिए सारी ग्रोसरीज यहाँ पे लिस्ट कर रही हूँ आपके लिए. तो ये मैंने देखा कि मुझे ये सारी चीज़ें लेनी है. और फिर जब आप ग्रोसरी स्टोर पे जाते हो सो यू हैव एन एम कि मुझे यही चीज़ें खरीदनी है और वहाँ पे आप ब्लैंक नहीं हो. इससे क्या होगा कि आप कोई फालतू की ऐसी चीज़ नहीं खरीदोगे. जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता था जब अगर आप मील प्लानिंग नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने स्प्रिंग अनियंस लिए तो क्या होता है अगर आप ज़्यादा ग्रोसरी लेके आ गए हो तो स्प्रिंग अनियंस जो है वो पीछे पड़े रहेंगे और उसके बाद जब सारा सामान खत्म होगा तब आपको वो स्प्रिंग अनियंस दिखेंगे जब तक कि वो सूख चुके होंगे. सो फिर आपको वो यू विल हैव टू थ्रो देम. सो इसी चीज़ को, सारा वेस्टेज को कम करने के लिए हम अपना मील प्लान कर सकते हैं, वो हम देखते हैं. चलिए ओके, यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना स्मूदी का सामान रखा है
और मेरे पास 2 बॉक्स ऑफ स्ट्रॉबेरीज़ हैं, तो उसमें से एक का मैं प्यूरी बना रही हूँ और एक मैं ऐसे ही रखूँगी जिसको हम नॉर्मली एज अ फ्रूट खा सके। सो बिकॉज़ ये अदरवाइज़ ख़राब हो जाती है रखे रखे, तो इसलिए मैंने इसको प्यूरी बना के अच्छे से क्लीन करके ताकि कोई वाटर ना हो और उसको टाइटली क्लोज़ करके रख दिया है। इससे मेरा जो कुकिंग टाइम है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा एंड स्ट्रॉबेरी भी जो है ज़्यादा दिन चलेगी, ख़राब नहीं होएगी। उसके अलावा अब मैं यहाँ पे पाइनएप्पल कट रही हूँ। पाइनएप्पल को भी मैं स्मूदीज़ में यूज़ करती हूँ, तो उसको मैं अच्छे से चॉप करके रखूँगी। उसके 2 रीज़न्स हैं, एक तो ये कि वो अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है रेफ्रिजरेटर में, और दूसरा ये कि अगर पाइनएप्पल ऐसे पूरा का पूरा रखा होता है तो देन यू बिकम वेरी लेज़ी टू मेक अ स्मूदी कि पहले उसको कट करो फिर स्मूदी बनाओ। तो अगर वो ऐसे रेडिली अवेलेबल होता है कट किया हुआ, तो then I'm more motivated to make a smoothie. So it helps me even maintain a healthy lifestyle and increases the shelf life of the product in your fridge. अब मैं यहाँ पे प्रेप कर रही हूँ अपने सैलड को, जो कि नॉर्मली हम डिनर में खाते हैं। तो उसके लिए मैंने देखा स्पिनच तो ऑलरेडी एक बिग बॉक्स में है, तो उसको मैंने टच नहीं किया, उसको मैं एज इट इज़ रख दूँगी। यहाँ पे मैं केल लीव्स को चॉप कर रही हूँ और उनके जो हार्ड एंड्स हैं उनको रिमूव कर रही हूँ, और इसको एक बिग बॉक्स में रखा है, बहुत ही स्मॉल बॉक्स में नहीं रखा, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाता है। सो इसको एक बिग बॉक्स में मैं फ्रिज में रख रही हूँ। और यहाँ पे मैं जो ये ब्रोकली है उसके फ्लोरेट्स को अलग अलग करके रख रही हूँ ताकि वो अगेन कम स्पेस ले और मेरे को प्रॉपरली दिखे और मैं उसको ईज़िली फटाफट यूज़ कर पाऊँ। और यहाँ पे जो ये फ्रूट्स हैं जैसे बनाना, एप्पल्स, उसको मैं बाहर रूम टेम्परेचर पे ही रख रही हूँ, और एवोकाडो को भी मैं साथ में ही रख रही हूँ, तो उससे जो फ्रूट्स हैं वो राइप भी होते हैं जल्दी। और यहाँ पे मैंने एग्स की जगह इस बार लिया है एग वाइट, जिसको मैंने फ्रिज में रख दिया है, ग्रीक योगर्ट को भी रख दिया है। और यहाँ पे मैं ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बना रही हूँ। ग्रीन चिलीज़ को मैं नॉर्मली पेपर टावल में रखती हूँ जिससे कि वो ख़राब ना हो, अदरवाइज़ वो गल जाते हैं। और चिली पेस्ट बना के रख रही हूँ ताकि कुकिंग टाइम अगेन रिड्यूस हो जाएगा, उसको एज इट इज़ पेस्ट को डाल लो। और यहाँ पे मैंने ये कैरेट्स लिए हैं जिनको मैं अच्छे से वॉश कर चुकी हूँ अब, और उसको मैं एक या तो पेपर टावल पे या न्यूज़पेपर पे रखती हूँ, स्टोर करती हूँ फ्रिज में। यहाँ और ये कैप्सिकम जो है, जो ये बेल पेपर्स है बेसिकली, इसको भी मैं वॉश करके अच्छे से ड्राई करके पेपर टावल पे रखती हूँ फ्रिज में ताकि वो ख़राब ना हो, अदरवाइज़ वो भी गल जाते हैं। और ये मैंने यहाँ पे लिया है पालक, तो ये नॉर्मली हम सब्ज़ी में ही बनाते हैं, तो इसको मैं इसके एंड्स अलग अलग करके इसको अच्छे से चॉप करके फिर रखती हूँ ताकि वो बहुत ज़्यादा स्पेस ना ले फ्रिज में। और क्योंकि मैंने आपको बताया इसको हम सब्ज़ी में ही यूज़ करते हैं, जैसे पालक पनीर हो गया, तो उसके लिए मैं इसको क्या करूँगी, इसको अच्छे से इसके सारे जो हार्ड एंड्स हैं उनको अलग करके वॉश करके प्रॉपरली अच्छे से फिर मैं इसको बॉईल कर दूँगी। और बॉईल करने के बाद इसका मैं एक पेस्ट बनाऊँगी इस तरीके से, जब वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा। और पेस्ट बनाने से क्या होगा कि जब भी मैं मेरा अगेन कुकिंग टाइम बहुत कम हो जाएगा, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे सब्ज़ी बनानी है मैं फटाफट से उसको बना सकती हूँ। और यहाँ पे मैं ये ड्रैगन फ्रूट को भी कट करके रख रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है फ्रिज में और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो इसको मैं जो इसके जो कवरिंग है उसको अच्छे से रिमूव करके प्रॉपरली उसको मतलब पील करके कट करके रखती हूँ इस तरीके से, ताकि जब भी किसी को भी खाना हो, मुझे या बेबी को या फैमिली में किसी को भी, फटाफट से हम उसको जिस बॉक्स में से निकालें और खा लें। और ये जो इसका जितना भी पील है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, आपने देखा ही है, उसको मैं अच्छे से रिमूव करके पहले ही गार्बेज में डाल दूँ। और यहाँ पे मैं ये कोकोनट वाटर रख रही हूँ फ्रिज में, और बिकॉज़ बहुत थक गई हूँ इतना सारा काम करके तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिप्लेनिश कर रही हूँ अपनी एनर्जी और कोकोनट वाटर ले रही हूँ। बाकी को मैंने जो है फ्रिज में रख दिया है। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है जो फ्रिज में आपको गंदा करता है वो होता है जो जिंजर के छोटे छोटे पीसेस होते हैं ना, साइड में पड़े रहते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं जिंजर का पेस्ट बना के रखती हूँ, उसी को मैं चाय में भी यूज़ करती हूँ और सब्जियों में भी। थोड़ा सा जिंजर में एक बड़ा पीस जिंजर का मैं साइड में भी रखती हूँ कई बार, क्योंकि किसी सब्ज़ी में गार्निश करना होता है। और देखो मैंने आपको बताया था कि एक मैं स्ट्रॉबेरी अलग से रखती हूँ बिकॉज़ बेबी खाता रहे या कोई भी खाता है घर पे। तो ये आ गया युवराज मुझसे एक स्ट्रॉबेरी मांगने के लिए, और इसका रिएक्शन देखना गाइस, इसको जब अभी खट्टा लगने वाला है तो जस्ट लुक एट दिस $1 million रिएक्शन .
और यहाँ पे मैं अब ले रही हूँ जो पनीर है, ये पैकेट में ख़राब हो जाता है तो इसलिए इसको भी मैं बॉक्स में डाल के रख रही हूँ ताकि ख़राब ना हो। और ये मैंने अनियन टमाटो का जो पेस्ट होता है, बेसिकली जो मसाला हम इंडियन सब्जियों में यूज़ करते हैं, उसको पहले ही कुक करके रखा हुआ है, जिससे मेरा कुकिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है। ये आलू का पेस्ट है, इसको मैं ब्रेड रोल या सैंडविचेस में यूज़ करती हूँ। और ये थोड़ा सा टमाटो पेस्ट है जो मैंने रखा हुआ है। तो देखिए फर्स्ट शेल्फ में मैंने सारा इंडियन सामान रखा हुआ है, जैसे पनीर या वो प्याज टमाटर का पेस्ट, टमाटो प्यूरी। सेकंड शेल्फ में मैं रखती हूँ सारा स्मूदी का सामान, जैसे कि आपका फ्रूट्स और स्मूदी पेस्ट। थर्ड शेल्फ में मैं रखती हूँ यहाँ पे सारा सैलेड का सामान। और यहाँ पे बॉटम पे मैंने सारे ये टमाटोज़, बेल पेपर्स और गाजर वगैरह इस तरीके से स्टोर किए हैं। और साइड में लेमन हो गया, चीज़ हो गया, मोज़रेला चीज़ हो गया पिज़्ज़ा के लिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये जो डब्बियों में पड़ा है यहाँ पे, और ये कोकोनट मिल्क है, कोकोनट वाटर है और एग वाइट्स है। और एक चीज़ जो है जो कि मैं डेली बेसिस पे करती हूँ वो है कि एक फ़्रेश डो नीड करना डेली। तो मैं उसको स्टॉक अप नहीं करती हूँ 2-3 दिन के लिए, उसको डेली फ्रेश नीड करती हूँ। और आज का स्टॉक मैंने रख दिया है। अब यहाँ पे मैं एक डेमो देती हूँ आपको कि देखिए इस तरीके से मील प्लानिंग अगर आप करते हैं तो आपका कुकिंग टाइम किस तरीके से रिड्यूस होता है। तो जैसे आपका जो प्यूरी पेस्ट है, आपने स्ट्रॉबेरी प्यूरी लिया, उसमें डायरेक्टली आप पाइनएप्पल्स डाल दोगे और एवोकाडो में डालूंगी अभी आप देखिएगा, और बनाना, और उसके ऊपर कोकोनट मिल्क, कोकोनट वाटर और आपके जो सीड्स हैं, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स। ये एक बहुत ही अमेजिंग स्मूदी है फॉर वेट लॉस, फॉर स्किन, टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। तो इस तरीके से देखिए आप कुकिंग टाइम किस तरीके से रिड्यूस हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये हैक्स अच्छे लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, स्वाति वर्मा स्टाइल्स को, बेल आइकॉन को हिट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिए कि क्या इससे आपकी लाइफ में चेंजेस आए। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस की ज़रूर आएंगे एंड यू विल गेट मोर टाइम फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ।